मित्रों नमस्कार। आज हूँ मैं अपने गांव में और आप ये देख सकते हैं कि ये है मेरा घर। और जैसा कि आप लोगों को आजकल सुन रहे हैं कि पहाड़ में गुलदार भालू सुअर का जो है बहुत ख़तरा हो गया है। आए दिन हमले हो रहे हैं और पहाड़ में रहने वाले बड़े दहशत में हैं। और जब मैं इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो मैं जब उसकी वीडियो डालता हूँ फेसबुक पे, तो मेरे कई मित्र जो शहरों में रहते हैं तो वो तर्क देते हैं कि उसके लिए जिम्मेदार इंसान है, क्योंकि इंसान ने जंगल काट दिए हैं और जो है अब वो जंगल वो कहाँ जाएंगे, वो इसलिए वो जो है इंसानों पे अटैक कर रहे हैं। तो मैं ख़ास करके उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि कहाँ है जंगल है या यहाँ पर कंक्रीट के जंगल है, मकान है। यहाँ पर घर आपको दिखाई नहीं देगा, कोई घर दिखाई देगा तो वो बंजर दिखाई देगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो बाघ ये जंगली जानवर के जो हमले हो रहे हैं उसका कारण जंगल काटना नहीं है बल्कि जंगल का होना है। आप ये देख सकते हैं कि ये एक गौशाला है और यहाँ से देखिए आप जंगल, पूरा जंगल, हर तरफ जंगल और सिर्फ जंगल, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुंह के आगे से जंगल है। कहने का मतलब है कि जंगल हमारे घर तक आ गया। हमने जंगल को नहीं काटा, जंगल खुद हमारे घर तक आ गए हैं और हम खुद जंगल में रह रहे हैं। और दूसरा कारण एक पलायन है, और जंगल होने का भी कारण जो है पलायन ही है। पलायन होने से यहाँ पे जनसंख्या कम हो गई है। तो पहले लोग यहाँ से ये लकड़ियाँ काटते थे जलाने के लिए, तो ये कंट्रोल में रहती थी। लेकिन जब से गैस आई और तब से एक लकड़ी की मांग कम हो गई है और लोग चले गए, तो वैसे भी यहाँ पर लकड़ी जरूरत कम हो गई है, तो इसलिए जो है जंगल बेतहाशा बढ़ गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि झाड़ियाँ हैं। एक समय था जब हम छोटे थे, इन झाड़ियों के लिए झगड़ा हो जाता था। अगर किसी ने काट दिया दूसरे के, हमारे खेत के पास की झाड़ियाँ काट दी, तो हमारे घर वाले की हमारे माता लोग उनसे लड़ने चले जाते थे कि तुमने हमारे खेत के पास के कांटे क्यों काटे, क्योंकि हमने काटने थे और लकड़ी जलानी थी। और आप आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर हम कभी बचपन में खेला करते थे, यहाँ कुछ कोई पेड़ नाम का कोई चीज़ था, कोई झाड़ी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज आपको देख सकते हैं कि जहाँ देखो जंगल। अगर कुछ देखे, अब मकान दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जंगल में ही मकान है। और जंगली जानवरों के हमले का एक और कारण है खेती का बंजर होना। अधिकांश लोगों ने खेती छोड़ दी है और आप देख सकते हैं कि खेत बंजर हो चुके हैं। खेत बंजर होने से लोगों की खेतों के पास आवाजाही नहीं होती, घर में रहते हैं, और जिसके कारण और झाड़ियाँ उगाई हैं। और यहाँ पे जंगली जानवर इनके बीच में आराम से छुपते हैं, उनको कोई भय नहीं होता है। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, और झाड़ियों के अंदर कहीं पे भी अगर कोई भी जंगली जानवर छुपा होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा घर है, और ये आप देखते हैं घर के आगे किस तरह से जंगल है। और ये मेरे घर के बगल में जो है इस तरह का ये नज़ारा है। और घर से अगर हमें यहाँ से निकलते हैं और कहाँ से कौन सी झाड़ी के अंदर से कौन सा जानवर निकल जाए और हमला कर दे, ये कोई नहीं तय कर सकता है। इस तरह के देख सकते हैं कि ये रास्ते खुद बयां कर रहे हैं कि यहाँ अब इनमें कोई आवाजाही नहीं होती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे? या तो यहाँ के जो बच्चे कुचे लोग हैं वो भी चले जाएं, या फिर जो लोग यहाँ पे हैं उनको इस समस्या का खुद ही समाधान ढूंढना पड़ेगा। ये झाड़ियाँ तो अगर हमें सुरक्षित रहना तो झाड़ियाँ हमें ही काटनी पड़ेगी। सरकार ने आज कल एक बड़ा फैसला किया कि जो किसी जंगली जानवर के हमले में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जो है उसको मुआवजा पहले 6 लाख मिलता था, उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। और कोई घायल होता है तो उसका इलाज सरकार मुफ्त में करेगी, ऐसी सरकार ने व्यवस्था कर दी। तो क्या ये बड़ा ही हमारे जैसे जले पे नमक छिड़कने वाला है कि तुम कोई बात नहीं, जितने बच्चे हो कोई बात नहीं, मर जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को मुआवजा मिल जाएगा, मरते हो कोई बात नहीं, बाघ नहीं मारना है। बाघ नहीं मारे। हमारे एक बड़े मंत्री हैं, उनका अभी पिछले हफ्ते एक बयान सुना मैंने कि अगर हमने बाघ मार दिए तो हमारे बच्चे कहाँ से देखेंगे, वो सिर्फ फ़ोटो में देख पाएंगे। ये उनका बयान था। यानी कि आदमी मर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाघ नहीं मरना चाहिए। और एक घर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने घर है,
इसमें 2 ही लोग रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, बाकी सब बच्चे बाहर। वो भी सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं। ये सामने मेरे चाचा का घर है, वहाँ भी 2 पति पत्नी रहते हैं, वो भी सुबह चले जाते हैं। इस टाइम कोई नहीं मिलेगा। ये हमारा घर है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा घर है। और इसमें एक समय था जब यहाँ पे हम 17 भाई बहन थे, और हमारे चाचा चाची और पापा मम्मी दादी मिला के 24 लोगों का परिवार था। लेकिन आज यहाँ पे भी सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मेरा छोटा भाई, मेरी पत्नी और मेरी बूढ़ी माता जी। वो पति पत्नी भी, भाई और बहू भी जो है दिन भर अपने कामकाज में इधर चले उधर जाती हैं, तो माता जी अकेले दिन भर होती हैं। और भगवान न करे अगर कहीं कोई इस तरह से घटना हो जाए कि कोई भी गुल्लार आके या हम घर में आके जिस तरह की घटनाएं हो रही है, अगर मेरी माता जी पे हमला कर दे तो शाम तक किसी को पता नहीं चले, क्योंकि आसपास कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, चिल्लाएगा भी आदमी तो भी यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा था कि इसका समाधान आखिर क्या है। हमें खुद से समाधान करना पड़ेगा, हमें खुद ही तैयार होना पड़ेगा। और यह स्थिति अकेले मेरे घर की या मेरे गांव की नहीं है, ये पहाड़ के हर गांव की, हर मोहल्ले की, हर ज़िले की है। मित्रों, हमें ही जो है अपने अपने गांव के, अपने घर के आसपास के झाड़ियों को खुद ही, अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें पहल करनी पड़ेगी, अपने घर से करनी पड़ेगी। जब एक करेगा तो सब लोग करेंगे, और ये हमें करना पड़ेगा ताकि और लोगों भी इससे प्रेरणा लें और सरकार के भरोसे रहने की भूल ना करेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।